तो आज आपसे शेयर करूंगी ऐसी मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी जिसे बच्चे तो शौक से खाते ही हैं। आप लोग भी बच्चों से छीन कर खा जाएंगे। ये इतने क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। आज हम आलू के फिंगर फ्राइज़ बनाएंगे। आलू के फ्राइज़ को देखकर आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज हम आलू के फ्राइज़ कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ना ही आलू को बार बार धोना पड़ेगा और ना ही हम आलू को बॉयल करेंगे और ना ही हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल करेंगे। तो मज़ेदार और चटपटे से फिंगर फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। कोशिश कीजिएगा फ्राइज़ बनाने के लिए आलू थोड़े बड़े साइज़ के होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी। पील ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैंने आलू को पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ है, ताकि हमारे जो आलू हैं उनका कलर ऊपर से ख़राब ना हो। अब किसी खुश कपड़े या टॉवल से आलू को हम बहुत ही अच्छे से पोंछ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू को अच्छे से खुश्क कर लिया है। अब हम आलू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आलू को लंबाई के रुख में काटेंगे। इसके स्लाइस जो है वो बना लेंगे और इनकी स्लाइस की जो थिकनेस है तकरीबन आधे इंच के बराबर मोटी होनी चाहिए। अब हम एक एक स्लाइस के ऐसे फिंगर्स बनाते जाएंगे और ये इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ऐसे मैं सारे आलू की स्लाइस जो है वो निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू के सारे जो स्लाइस हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे। नमक डालेंगे 1/4 चम्मच, सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। बस हमें इसके अंदर इतने ही मसाले शामिल करने हैं। बहुत कम मसालों के साथ आप भी मज़ेदार और टेस्टी से फिंगर फ्राइज़ बना सकते हैं घर में। अब इन सारे मसालों को हमें आलू के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हाफ़ कप मैदा, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था, वो इसके ऊपर डालेंगे। अब हम आलू को इस मैदे के साथ बहुत ही अच्छे से कोट करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारे फ्राइज़ जो हैं वो ऊपर से क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हाफ़ कप मैदा लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर ढेर सारे क्रम्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठंडा पानी के इसके ऊपर छींटे लगाने हैं। हल्के हाथ से इसके ऊपर छींटे लगाते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से हम इसके ऊपर हल्के से छींटे लगाएंगे ठंडे पानी के। उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारे फिंगर्स फ्राइज़ के ऊपर ढेर सारे क्रम्स बनकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इसके ऊपर बहुत सारे क्रम्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए हमारा जो ऑयल है मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होना चाहिए, तभी तो हमारे जो फ्राइज़ हैं वो ऊपर से क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब हम क्या करेंगे, फिंगर्स फ्राइज़ को इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमें फ्राइज़ को एक साथ में नहीं डालना, एक एक करके इसके अंदर डालेंगे, ताकि इसके क्रम्स जो हैं वो ख़राब ना हो। 1 मिनट के लिए ऐसे इसको नीचे वाली साइड से फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और ऐसे इसको उलटते पलटते हुए दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए, तब तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं ये वाले फिंगर फ्राइज़। आप भी बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर ज़रूर दें, या शाम की चाय के साथ ज़रूर बनाकर एंजॉय करें। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जो फ्राइज़ हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं और इनका कलर भी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा आ गया है। अब इनको मैं निकाल लूँगी और बाकी के भी सारे फिंगर फ्राइज़ ऐसे ही बनाकर तैयार करूँगी। अगर आप इस तरह से फिंगर फ्राइज़ बनाएंगे तो ना ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ये आसानी से और झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं ये वाले फ्राइज़। एक बार आप जब इसको बनाएंगे तो आप बाज़ार वाले फिंगर फ्राइज़ को खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। मैं इसे केचप के साथ सर्व करूँगी। आप चाहे तो सब्ज़ चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं ये वाले फ्राइज़। आप ही रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।